हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स लिमिटेड का ये आईपीओ का आज डेट 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और और गाइस, ये जो आईपीओ है ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 29 सितंबर ओपन हुआ था, 3 अक्टूबर क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल परसों के दिन क्लोज के डे आफ्टर टुमारो क्लोज किया जा रहा है। और ये जो आईपीओ ना 4 डे ओपन रहेगा, 29, 30, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर, ये 4 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसलिए आज डेट 3 का सब्सक्रिप्शन, एक्चुअली लास्ट डे तो नहीं बोलेंगे, आज लास्ट डे तो ओपन नहीं रहेगा, बट गाइज ये आईपीओ और भी ज्यादा दिन ओपन रहेगी। अब अगर बात करें 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 128 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 111 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है, 122.3 करोड़ का इशू साइज जो कि 90.6 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 24.4 करोड़ का फ्रेश इशू, 98 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 6 अक्टूबर का, 7 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 8 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 111 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जब जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। और एचएनआई में जिसमें अच्छा स्मॉल और बिग दोनों एचएनआई है, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 14 लॉट ही लॉट किया जाएगा, बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट लॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रमोटर की बात करें, राहुल जगन्नाथ जोशी, जितेंद्र मगन लाल जोशी और हरमेश राहुल जोशी, कमलेश राहुल जोशी प्रमोटर। प्री इश्यू होल्डिंग 99% का, पोस्ट 72.1% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 14.7%। बिग एचएनआई 12.9% का, स्मॉल एचएनआई 6.5% का, रिटेल में 48% का, एम्प्लॉय में 5% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 15.9 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 3.95 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि 13.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 53 लाख शेयर्स का बीट किया, 71 करोड़ का। बिग एचएनआई में 5 टाइम सब्सक्राइब है, 11.7 लाख शेयर्स का ऑफर था और 58.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 79 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 4.1 टाइम सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 24.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 32.8 करोड़ का। रिटेल में 90, जो कि देखिए क्यूआईबी और बिग एचएनआई स्मॉल मतलब क्यूआईबी और एचएनआई दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल में 93% का सब्सक्राइब है, ओनली 44.4 लाख शेयर्स का बीट किया है, 54 करोड़ का। एम्प्लॉय में 25% सब्सक्राइब है, 1.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का। मतलब रिटेल में और एम्प्लॉय में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 2.24 टाइम सब्सक्राइब है, 1.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 239 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि फुली ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि एचएनआई और क्यूआईबी में सब्सक्राइब देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, 3 रुपीज का लगातार जीएमपी में गिरावट आ रहा है। 11 रुपीज का मैक्सिमम जीएमपी था, उसके बाद लगातार गिरावट आया। जब ओपन हुआ 29 सितंबर को 9 रुपीज का और 30 सितंबर को 3 रुपीज का, लगातार गिरावट आ रही है। 2.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 138 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 333 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आईपीओ 29 सितंबर ओपन हुआ था, 3 अक्टूबर क्लोज किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस की, देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है अगर देखा जाए तो इसके बिजनेस मॉडल है गाइज जून 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि 3rd जनरेशन लॉजिस्टिक्स कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, जो कि विद लगभग 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है इस सेगमेंट में, जो कि लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट कर रहा है, लगभग 700 लोकेशंस को सर्व कर रही है, 5 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट हो रही है और आईएसओ सर्टिफाइड है। मेंबरशिप जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे IATA, FIATA, WCA, GLPN, FFI, MTO के जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेंबरशिप भी होल्ड कर रहा है कंपनी। और कंपनी जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एम्फेसाइज करती है, जिससे पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम शिपमेंट मॉनिटरिंग जो है ऑफर कर रहा है। और इंटरनेशनल फ्लाइट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, वेसल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज भी ऑफर करता है। सर्विसेज ऑफर जो कर रहा है इसमें है कस्टम क्लियरेंस, जो कि ARC, LCL, ब्रेक बल्क, ODC, सुपर ODC, फ्लाइट फॉरवर्डिंग जो कि ये भी सेम है,
और प्रोजेक्ट एंड चार्टर्ड सर्विसेज जो कि एयरक्राफ्ट, वेसल, बार्स हो गया, नॉमिनेटेड कार्गो, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेल, सी और इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज जिसमें इंक्लूड है बॉन्डेड ट्रकिंग, ट्रांस शिपिंग, क्रॉस ट्रेड, पोस्ट शिपमेंट एक्टिविटीज कंपनी प्रोवाइड करता है, सर्विस ऑफर करता है। 25 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग टोटल कार्गो वॉल्यूम्स अगर देखिएगा तो लगभग 66.8 मिलियन मेट्रिक टन्स का मतलब एमएमटीएस का जो सो मैनेज किया था। और लगभग इंडिया में लगभग 28 ब्रांचेज है और एक्सटेंसिव इंटरनेशनल रीच है और कवर कर रहा है 800 प्लस डेस्टिनेशंस को अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के साथ। 135 कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स कंपनी का खुद के पास ओन किया है, जिसमें इंक्लूड है क्रेन्स, फॉर्कलिफ्ट्स, ट्रेलर्स, पे लोडर्स, टिपर्स, वेसल्स और 22 लॉजिस्टिक पार्टनर्स है कंपनी के पास। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ट्रैक रिकॉर्ड है हाई क्वालिटी और इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी का। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है खुद के फ्लीट का। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है और प्रेजेंस जो है डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स में है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कंपनी के पास है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना 3PM थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि डोमेस्टिक और एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स को सर्व कर रही है, जो कि अगर हम बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर है गाइज टाइगर लॉजिस्टिक्स, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एवीजी लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है इसके। फाइनेंशियल 23 में 493 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 421 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 494 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिए तो 24 में का डाउन होता हुआ नजर आया था 23 के कंपैरिजन में, मतलब और 25 में वापस थोड़ा इंक्रीज किया, विच मीन्स कंपनी के जो फाइनेंशियल है गाइस इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 17% इंक्रीज के बाद प्रॉफिट 113% का इंक्रीज किया है। ROE और RONW 13% के अराउंड देखने को मिल रहा है। ROC 16% का, डेट टू इक्विटी 0.17 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 4.5 7.7%, PV रेशियो 2.5, P रेशियो 19.5 टाइम का देखने को मिल रही है। देखिए प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया एग्रेसिव, बहुत ही हाईली प्राइस, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। कुछ और रिस्की पॉइंट भी जैसे एक्सपोजर हो सकता है ग्लोबल ट्रेड फ्लक्चुएशंस या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के कारण, जिससे एक्सपोजर होता है तो कार्गो वॉल्यूम्स को अफेक्ट करेगा। इंटेंस कंपटीशन है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर से। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और पर डिपेंडेंस है और ट्रेड पॉलिसीज में चेंज अगर होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है। फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी है इस पर, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इम्पैक्ट कर रही है। ऑपरेशनल रिस्क जो है एसोसिएटेड है वाइड स्प्रेड नेटवर्क और डाइवर्स सर्विस ऑफर जो कर रहा है इसको मैनेज, इसके ऊपर जो कि इसको मैनेज जो कर रहा है इस पर ऑपरेशनल रिस्क जो एसोसिएटेड है। कोई भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है गाइस, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट तो इस कंपनी को डायरेक्टली पड़ सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। जीएमपी 3 रुपीज का 2.2% स्टिक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक्विजिशन करना चाहती है कमर्शियल व्हीकल एंड हेवी इक्विपमेंट का, जो कि कंपनी इसमें कैपेक्स करेगा और उसमें फंडिंग चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट बस के फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल गाइस देखिए कंपनी जो ना हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।